एक ऐसे शख्सियत के बारे में हम जानकारी देना आपकी शो के माध्यम से देना चाहते हैं जिनके पीछे कई ऐसे पद जुड़े हुए हैं और ये सोशल समाज सेवी है और राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना कदम जमाए हुए हैं। सर नमस्कार, आपकी शो में आपको भी नमस्कार और आपकी शो के माध्यम से तमाम सुन रहे और देख रहे तमाम जनता को नमस्कार। सर राजनीति में आने का आपका पहला कदम कब से पड़ा? सामाजिक काम में 2001 से लोगों की सेवा में रुचि रखने लगा और 2001 में मेरे भैया जब मुखिया हुए तो उनके कार्यकाल में काफ़ी मैंने चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया समाज के कार्यों में। 2001 से 2005 तक मुखिया का जो कार्यकाल था उसमें मैंने बहुत सेवा किया लोगों को मुखिया के कार्यकाल में। उसके बाद 2006 में आरक्षण के तहत धनौती पंचायत अति पिछड़ा का जो है पद पर आरक्षित हो गया, जिसमें हम लोग नहीं लड़ सकते थे। तो हमने जिला बीडीसी का चुनाव 2006 में लड़ा तो काफ़ी वोट से जनता आशीर्वाद दिया और मैं बीडीसी बना। मुखिया जी एक सवाल ये है कि राजनीति क्षेत्र में आप पहली कदम आप जब रखे तो उस समय आपको अनुभव कैसे रहा और काल आपको जो अनुभव का प्राप्त था वो कैसा रहा कि नहीं हमको जनता में हम आ रहे हैं, क्या जनता हमको स्वीकार करेगी या नहीं करेगी? देखिए पद का कोई ही नहीं था, लेकिन आपके धनौती पंचायत के बगल में चनौर पंचायत और चनौर गांव में जो विद्यालय है विज्ञानानंद केंद्रीय विद्यालय, इसमें से हम लोग हम पढ़े वहाँ से मैट्रिक किए। तो वहाँ बड़े सर के नाम से फेमस है जो बिलासगिरी जी हैं विज्ञानानंद केंद्रीय विद्यालय के। तो उन्होंने एक बार हम सभी छात्रों से, हम लोग कक्षा के जितने छात्र थे छात्रा थी, उन लोगों से उन्होंने कहा कि आप लोग क्या बनना चाहते हैं एक लिख कर आप लोग दीजिए, जिसमें मैंने प्रधानमंत्री, चूँकि उस समय काफ़ी ये सब ज्ञान नहीं था, तो हमने लिख कर दिया था कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। कोई मेरे दोस्त एगो अजय ठाकुर थे जो जैना ठाकुर हैं उनके बेटे, तो उन्होंने लिखा था कि हम जो है डॉक्टर, और एक जितेंद्र गुप्ता है आज आईटी मैनेजर हैं आपको जिला में, तो वह गुप्ता जी दिए थे कि हम इंजीनियर बनना चाहते हैं। इसी तरह सभी लोग, मतलब उस समय के जितने लोग हैं एक आध को छोड़कर सभी लोग कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं और हम समाज सेवा में जुड़ गए। समाज सेवा को आपने किया और समाज सेवा में जब आप उतरे, राजनीति के क्षेत्र में उतरे, जनता के सेवा में जब आप उतरे, तो जब आप फील्ड में जाया करते होंगे तो उस समय आपको तरह तरह की ये मन में खटकती क्या होगी कि जनता हमको ये क्वेश्चन करेगी, ये सवाल करेगी तो मैं उनका जवाब कैसे दूंगा, मैं कैसे निपटूंगा, क्या ऐसे मन में है? जनता का काम करने लगे तो जनता हमको यह बात कहने लगी कि कन्हैया बाबू अच्छा लड़का हूँ, लोग के काम कर लें, तो हमको मन लगने लगा उसमें। मेरे ही साथ के हैं मुकेश सिंह जो अभी सरपंच चनौर पंचायत के, वो भी हम लोग कक्षा में पढ़ते थे, अभी जिला अध्यक्ष हैं सरपंच संघ के अपने जिला के जी। तो हम लोग शुरू से ही सामाजिक सोच मन में था और समाज में काफ़ी समाज के लोगों ने मेरे जैसे एक साधारण व्यक्ति को धनौती पंचायत से 6 चुनाव जिताने का काम धनौती पंचायत की जनता ने किया और एक बार ब्लॉक में उप प्रमुख भी लोगों ने बनाया। तो मैं काफ़ी कर्जदार हूँ धनौती पंचायत की जनता के साथ साथ सिवान सदर ब्लॉक के भी, और मेरा सामाजिक सद्भावना बना रहे क्षेत्र में, इसके लिए हमेशा काम करते रहता हूँ और सामाजिक सद्भावना बरकरार रखने का प्रयास हमारे अपने हिसाब से
राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के विचारों को मैं मानता हूं और उनके विचार से मैं सहमत रहता हूं। इसलिए राजद के सभी चुनावों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर मैं राजद के किसी भी जाति और धर्म के कैंडिडेट आता है उसके लिए मैं प्रयत्न करता हूं। और राजद के लोगों द्वारा मुझे जिला सचिव भी बनाया गया था और मैं जिला सचिव भी रहा हूँ। राजनीतिक क्षेत्र में एक तो आप किए कि बीडीसी का चुनाव लड़े, आपके भाई मुखिया थे उसमें प्रतिनिधित्व किए, उसके बाद ब्लॉक प्रमुख जब आप बने तो आपके मन में एक कैसा खुशी हुआ कि ब्लॉक प्रमुख आज बन गए हैं, जनता ने हमको स्वीकार किया है, जनता ने हमको बनाया है। तो ब्लॉक उप प्रमुख जब बने तो उस समय आपकी कार्यकाल कैसी रही? बहुत अच्छा, उप प्रमुख बने। उसके बाद उप प्रमुख के बाद फिर 2016 में मुखिया का चुनाव हुआ तो उसमें फिर आरक्षण इधर से उधर हो गया। तो उसमें सभी धनौती पंचायत का जो सीट था मुखिया सरपंच या महिला हो गया, बीडीसी भी महिला हो गया और प्रमुख भी मतलब एसी कैटेगरी में चला गया प्रमुख पद महिला। तो वो और जिला पार्षद भी महिला हो गया। तो चूँकि हम नहीं लड़ सकते थे किसी पद पर, अगल बगल के पंचायत भी हमने देखा कि चंदौर में तो वहाँ भी महिला बीडीसी हो गया था, आपको मकरियार में भी महिला बीडीसी हो गया था। तो आदमी भाभी को कहे कि चलिए महिला सीट पंचायत में आ गया। तो लोग कह रहे थे कि ना, आप लोग का जो मुखिया ही था 2001 से 5 बहुत अच्छा था, आप लोग को लड़ना चाहिए और आप उप प्रमुख रहकर काफ़ी काम किए हैं, आप पर विश्वास लोगों को लड़िए। तो फिर हमने लड़ा, 2016 में लोगों ने जिताया चुनाव, फिर 5 साल सेवा करने का मौका मिला, सेवा किया गया। अब सुनने में ये भी है कि आप धनौती के पैक्स के सचिव भी रहे, मेंबर भी रहे। भैया हमारे पैक्स अध्यक्ष हुए 2008 में। तो चूँकि पैक्स जो है एक समिति है, इसमें सरकार का कोई ग्राम पंचायत जैसा फंड नहीं है। उसमें जो भी आप काम कीजिएगा तो वह अनुदान पर, यदि 15 लाख रुपया का गोदाम और मिल बैठाना है तो उसमें 7.5 लाख रुपया आपस भी करना है। तो मेरे पंचायत में, धनौती पंचायत में जो पैक्स है वह 2009 से पहले 14 लाख कुछ रुपया का लोन से वहाँ जो है राइस मिल और गोदाम निर्मित है और वह 14 लाख में 7.5 लाख रुपया, 7 लाख कुछ रुपया जो है आपस करना था। और कोई ऐसा पैक्स में व्यवसाय नहीं है, जैसे जन वितरण का दुकान भी बहुत जगह है लेकिन धनौती पंचायत में नहीं है। और धान अधिप्राप्ति एक योजना है जिसमें नुकसान ही हो जाता है। धान अधिप्राप्ति पैक्स जो ईमानदारी से करता है तो उसमें नुकसान होना है। तो इसलिए धनौती पैक्स का जो कर्ज है नहीं भरा पाया, किसी भी तरीका से नहीं भरा पाएगा। आज फिर बढ़ते बढ़ते वह जो है वह जो लोन मिला था उतना रुपया हो गया है। और धनौती पंचायत में कोई उस तरह का स्कीम मतलब सरकार द्वारा, जैसे जन वितरण प्रणाली का दुकान रहता तो हर माह 5-6 हज़ार रुपया बचता, उससे जमा होता, लेकिन